सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। आज हम दो पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। जैसे कोई भी दो पूर्णांक होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 और 6 हैं, दो क्रमागत पूर्णांक हैं, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? इनके बीच में बहुत संख्याएं होंगी, इनफाइनाइट, अनगिनत संख्याएं होंगी, बहुत संख्याएं होंगी, लेकिन सब परिमेय संख्याएं होंगी। 5 और 6 पूर्णांक हैं, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। तो आज हम दो पूर्णांकों के मध्य 4 परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। आप कितनी भी निकाल सकते हैं, अनगिनत होती हैं। जैसे हमने पूछ लिया कि सिर्फ 4 ही बता दीजिए, ज़्यादा ना बताइए, सिर्फ 4 संख्याएं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? कितने, बहुत आसानी से। इसकी कई सारी ट्रिक्स हैं। तो जैसे ट्रिक 1 देखिए। ट्रिक 1, जैसे 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो ट्रिक 1 क्या है? कोई सी भी 4 बता दीजिए। 3 और 4 के बीच में है, जैसे 3 और 4, इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, है ना? तो बहुत होंगी। तो 3 से ज़्यादा और 4 से कम। तो 3 से ज़्यादा 3.1 भी हो सकती है, 3.2 भी हो सकती है, 3.3 भी, और 3.4 भी। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। और ट्रिक सेकंड, दूसरी ट्रिक क्या है? जैसे आपको निकालनी 3 और 4 के बीच में संख्याएं निकालनी है, तो 3 + 4 इनको जोड़िए और इसको 2 से भाग कर दीजिए। कितना आया? 7/2। तो पहली संख्या तो ये हो गई हमारी, है ना? दूसरी संख्या निकालिए। इसी 3 में ये 7/2 जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 7 13/2। तो ये हो गया, ये कितना हो गया? 13/4। ये तो हमारी दूसरी संख्या हो गई। और तीसरी संख्या, फिर इसी 3 में ये वाला नंबर जोड़ दीजिए, ये परिमेय संख्या जो आई है 13/4/2, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 4 × 3 = 12, 12 और 13 कितने हो गए? 25/4/2, 25/8। ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। चौथी पूछी है, चौथी बता दीजिए। तो इसी 3 में ही आगे ये वाला नंबर जोड़ दीजिए, 25/8/2। कितना हुआ? 8 × 3 = 24, 24 और 25 कितना हुआ? 49/8/2, 49/16। ये 4 संख्याएं ये हो गई हमारी, सब अलग अलग हैं। जरूरी नहीं कि यही है। हमने कहा 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अनगिनत होती हैं। तो ये हमारी 4 ये आ गई। ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक बच्चे ने निकाला, ये दूसरे बच्चे ने निकाला। और देखिए तीसरा ट्रिक सेकंड, ट्रिक थर्ड। ये क्या है? ये इसका जो आपको जो भी ट्रिक समझ में आया वो उनसे आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में तीसरी ट्रिक देखिए। जैसे 3 और 4 है, कितनी संख्याएं निकालनी है हमें? 3 व 4, है ना? तो इनके नीचे /1 कर दीजिए। और जितनी संख्याएं निकालनी है हमें, 4 निकालनी है, तो 4 में 1 जोड़ा 5। तो उस 5 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी ऐसे, इसको भी। तो ये कितना आ गया? 5 × 3 = 15/5, और इधर 4 × 5 = 20/5। तो बस इसके बीच में कितनी संख्याएं आ गई? निकालिए। 15/5 और 20/5 के बीच में 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। ये हमारा आंसर। तो देखिए, अगर किसी टीचर ने पूछा 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बताइए, तो एक पहले किसी बच्चे ने ट्रिक 1 से कर दिया, तो टीचर कहेगी राइट, सही आंसर। किसी बच्चे ने ये वाली ट्रिक करी, तो ये भी सही है हमारा। ये चारों जो संख्याएं आई हैं ये भी सही है। किसी ने इस ट्रिक से किया, तो ये भी हमारा सही है। तो हम किसी भी ट्रिक से करें, हमारा सही है। ये दो पूर्णांकों के बीच में कितनी भी पूछ लें परिमेय संख्याएं, वो निकालने का एक आसान सा तरीका है। सबसे आसान तो मुझको ये लगता है ट्रिक थर्ड। अगर आपसे पूछ लेंगे 6 परिमेय संख्याएं बताइए, तो 6 में 1 जोड़ा 7, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आंसर होगा लिख दीजिए। तो ये हमारा एक आंसर,
कैसा लगा आपको? और ध्यान से देखिएगा। आपको एक मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। जैसे मान लिया मैंने पूछा है 8 व 9 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? 8 व 9 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताइए। ये सवाल है। तो अगर कोई इस ट्रिक से करता है उसका भी आंसर सही, कोई इस ट्रिक से करता है उसका भी आंसर सही होगा, कोई इससे करता है उसका भी आंसर सही होगा। ओके।